नमस्कार साथियों, मैं कैलाश लोधी, जिला रिपोर्टर बुलंदशहर से। और मैं पहुंचा हूं अभी ग्रेटर नोएडा के उस जगह पर हूं मौजूद जहां पर वैन स्मॉल कासना को पार करते ही नियर बाई परी चौक के आसपास है। तो यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है वो आरक्षण हटाओ आंदोलन, ये यानी कि यूजीसी रोल बैंक। यानी कि इसकी मैं बात करूं तो इसको ये भाई से मैं सवाल जवाब करना चाहता हूं कि कहां से आए हैं और कहां तक का इनका आरक्षण है, कहां तक आंदोलन करेंगे और कब तक करेंगे। तो एक बार मैं जानना चाहता हूं सर, कहां से आए हैं? हम बुलंदशहर से आए हैं और ये हमारी पदयात्रा आज बुलंदशहर से स्टार्ट हुई है सुबह 10 बजे और सीधी जंतर मंतर जा रही है। और ये आंदोलन जो है यूजीसी जो काला कानून लाया गया है उसको रोल बैक करने के लिए, वापस करने के लिए है। और आरक्षण में हमारा कहना ये है कि आरक्षण नहीं किसी को और संरक्षण सभी को। सरकारें जो अपनी नाकामयाबी हैं उनको छुपाने के लिए ये आरक्षण का एक हथियार ऐसा बना लिया है कि सरकार बनाने के लिए हम ये कहते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। सरकार को उनके लिए शिक्षण संस्थान खड़े करने चाहिए, हॉस्पिटल खड़े करनी चाहिए स्वास्थ्य के लिए। लेकिन सरकार करती क्या है कि उन पर तो ध्यान देती नहीं है, उन पर ध्यान नहीं देती, लोगों को इल्हा देती है आरक्षण में। आरक्षण की क्या जरूरत है? प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, जब संविधान में है तो तुम क्यों उसके लिए संस्थान खड़े नहीं कर सकते? क्या यूजीसी जो ये अभी मतलब जो ये बनाया है, क्या यूजीसी संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा हुआ था? ये मेरी बात सुनो, कुछ नहीं लिखा हुआ, जातिगत आरक्षण भी नहीं लिखा हुआ संविधान में। 10 वर्ष के लिए मात्र जो गरीब लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन लोगों ने 1000 बार झूठ बोल कर राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना वोट का हथियार बना लिया है। लोगों को डिवाइडेशन करके, डिवाइड एंड रूल। ये काले अंग्रेज हैं, पहले गोरे अंग्रेज थे, अब ये काले अंग्रेज हैं। ये लोगों को बांट के देश में फूट डाल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ में कुछ और भी भाई मौजूद हैं तो मैं इनसे भी वार्तालाप करवाना चाहता हूँ। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम डीके ठाकुर है और हम सभी बुलंदशहर से पैदल चल के दिल्ली जंतर मंतर जा रहे हैं। जो आप जानते ही हो कि यूजीसी का जो काला कानून आया, इस यूजीसी काला कानून तो आप जो जा रहे हैं अभी जंतर मंतर, तो आपको पता है अभी पिछले ही हफ्ते मतलब जैसे तैसे करके अभी मामला ठंडा हुआ है और आप फिर ने जो ये बीड़ा उठाया। तो मैं आप लोगों को पहले तो एक चीज कर दूं, ये स्वर्ण समाज के लोग हैं। स्वर्ण समाज हमेशा हिंदुस्तान के लिए लड़ता आया है। ये कोई कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है कि दिल्ली में जाके तोड़ फोड़ करेगी या पुलिस के साथ बदतमीजी करेगी या इंडियन आर्मी को गाली देगी या देश की सरकारों को गाली देगी। नहीं, ये स्वर्ण समाज के बच्चे हैं, ये स्वर्ण समाज के युवा हैं और ये जानते हैं कि इस देश की कुर्बानियों के लिए हम लोग, हमारे तो दादा परदादा लड़ते आए हैं। इस देश को क्षति पहुंचाना हमारा मकसद नहीं। हम जंतर मंतर जा रहे हैं, बड़े शांतिपूर्ण रूप तरीके से जा रहे हैं और इसलिए जा रहे हैं ताकि हमारी पीढ़ियों के साथ जो ये गलत हो रहा है ये ना हो। आरक्षण की मार से हमारे समाज के बच्चे लेके आ रहे हैं 99%, दूसरे वर्ग के बच्चे लेके आ रहे हैं 40%। उनको कॉलेजों में एडमिशन मिलता है, हमारे बच्चों को नहीं। हमको हमारे बच्चों के एडमिशन फीस 1 लाख रुपए, उनको 40,000 20,000 रुपए। आप एक चीज़ बताइए, कहाँ का कानून है? आप आरक्षण दो, लेकिन आर्थिक स्थिति पे दो और जातिगत मत दो। आप जाति देख कर आरक्षण दे रहे हो। क्या ब्राह्मणों में गरीब नहीं है? क्या क्षत्रियों में गरीब नहीं है? क्या बनियों में गरीब नहीं है? गरीबी तो हर जाति के अंदर है। आप जिस तरीके से बीपीएल राशन कार्ड बनाते हो उसी तरीके से आरक्षण को जिनको जरूरत है उनको दो, और जो सक्षम है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो सक्षम है उससे आरक्षण वापस लेना चाहिए और जिनको जरूरत है उनको देना चाहिए। ये कानून अभी लागू हुआ था, ये तो पहले से ही लागू है, लेकिन आपने ऑब्जेक्शन अभी क्यों उठाया? नहीं, आरक्षण का जो हमारे ना जाने कितनी पीढ़ियां आरक्षण के लिए लड़ती आई हैं, लेकिन अब तो ये जैसे यूजीसी लेके आए तो हमारी एक बात है कि भाई जैसे यूजीसी लेके आए ऐसे तुम आरक्षण लेके आए थे। आरक्षण 10 साल के लिए लागू हुआ था, फिर हमें बोला गया कि ये हट जाएगा 10 साल बाद में, लेकिन सरकारें आती रही, अपनी वोट बैंक के चक्कर में उसको बढ़ाती रही। ऐसे ही यूजीसी का होना है। तो अब तो हमारी एक ना तो अब यूजीसी चाहिए ना चाहिए आरक्षण। अब आज यूजीसी के लिए लड़ें, कल को हम इसके आरक्षण के लिए लड़ेंगे। आज यूजीसी के लिए लड़ रहे हैं तो रोज रोज इतना किसके पास समय जो लड़े? सरकारों को विचार करना चाहिए। आप जो ये धरना प्रदर्शन वहाँ करने के लिए जा रहे हैं, इसका भी कोई समय तो होगा कि कब तक करेंगे? देखिए, जो धरना प्रदर्शन है इसमें हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन लोगों ने ये डेट निश्चित करी थी 21 अगस्त, वो लोग जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े हैं, वो इस चीज़ का फैसला करेंगे। हम छोटे से सिपाही हैं, समाज के नाते हम उनका सहयोग करने दिल्ली जंतर मंतर। हमारे साथ में कुछ और भी बुजुर्ग मौजूद हैं तो मैं एक बार उनसे भी वार्ता करना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं?